Hello friends, myself Akhilesh Thakur once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज 28 जनवरी है और इत्तेफाक से मेरा जन्मदिन भी है। इससे पूर्व मैंने विवेकानंद जी के जन्मदिन युवा दिवस पर अपने वक्तव्य दिए थे। आज इस बीच में गंगा सागर की यात्रा पर गया था और उससे पूर्व गंगोत्री की भी यात्रा किया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वह है पतित पावनी मुक्तिदायिनी गंगा के बारे में। तो इन यात्राओं से मुझे जो अनुभूति हुई मैं चाहता हूं कि आपके सामने प्रकट करूं कि ये जो हमारा देश है और इस देश के लिए वरदान जो हमारी पतित पावनी और मुक्तिदायिनी गंगा है और उसकी एक यात्रा एक महान तपस्वी भागीरथ के कठिन तपस्या के द्वारा जो गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई इस धरती पर, उसके प्रारंभ से लेकर और सागर में मिलने तक के स्थानों को भ्रमण करने के बाद निश्चित रूप से एक अपनी संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा का जो बोध होता है और हमारी संस्कृति के जो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हमारी गंगा नदी है और गंगा नदी के अवतरण की कहानी और मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी का सागर में मिलना और उस समय एक बृहद कुंभ का आयोजन, बंगाल का कुंभ, गंगा सागर यात्रा को कहा जाता है और संगम तीर्थ में वहाँ लाखों लोग पूरे भारत से आकर, भारत ही नहीं आसपास के बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि देशों विदेशों से भी लोग आते हैं और अपने श्रद्धा के स्थल उस संगम तीर्थ में पवित्र स्नान करते हैं। बड़ी दिनों से हमारी भी इच्छा थी, लेकिन उस कठिन यात्रा के बारे में जब मैं सुनता था लोगों का अनुभव तो लगता था कि शायद, वैसे तो कहा जाता है सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और वो एक बार भी मैं जा पाऊंगा या नहीं। इत्तेफाक से जाने का अवसर मिला और हावड़ा से काकद्वीप तक की यात्रा हम लोगों ने ओला टैक्सी हायर करके वहाँ पहुँचा और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बहुत अच्छी व्यवस्था थी ताकि भीड़ कभी भी एक साथ ज़्यादा न जुटे। इस बार तो कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा था। उसी क्रम में हम लोग मिथिला एक्सप्रेस के द्वारा हावड़ा 4 बजे भोर में पहुँचे 14 तारीख को और वहाँ से 7 बजे के लगभग हम लोग पहुँच गए काकद्वीप। और काकद्वीप पहुँचने के बाद वहाँ से फिर लाइन लगने का सिलसिला हुआ। 7 बजे के बाद ही वो फेरी जहाज जिसे कहते हैं 8 किलोमीटर की यात्रा जो 45 मिनटों में पूरी होती है और तब जाके हम लोग उस सागर द्वीप में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ फिर हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया, वो कोरोना का वो डबल डोज वाला सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR मस्ट था, इस बार देखा जाता था। उसके बाद ही जहाज़ के टिकट मिलते थे, लोग जहाज़ में एंटर करते थे।
फिर जहाज में प्रवेश करने के बाद वहाँ एक नन्हा सा भारत नजर आता है। कई राज्यों के लोग एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं और उस दृश्य का आनंद लेते हैं। पक्षियों के उस कलरव को बहुत सारे लोग उनको दाना प्रदान करते हैं और पक्षियाँ चारों जो जहाज के आसपास उनका आना जाना काफ़ी अच्छा लगता है। और उस 45 मिनट के खुशनुमा यात्रा, हालांकि थोड़ी सी बूंदाबांदी के कारण थोड़ा सा मौसम विपरीत लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उस पार जब पहुँचे काकुमेडिया जगह पर, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पहले सुनने में आता था कि घंटों लोग लाइन में लगते थे तो उन्हें बस में जगह मिलती थी। हम लोग तो थोड़ी से जो वॉकिंग डिस्टेंस था उसको पूरा किए तो बसें लगी हुई थी और जैसे जैसे लोग पहुंचते थे बसें खुलती जाती थी और मात्र 35 रुपया लिया गया बस से। और 30 किलोमीटर की यात्रा जो इस छोर से लगभग उस छोर तक सागर द्वीप के जाने के बाद जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो संगम तीर्थ को देखकर मन आह्लादित हो गया और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। क्योंकि ये मेला के दौरान ही 10 तारीख से 18 तारीख तक जो मेला का समय था उसमें प्रशासन की ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी और सारे नियमों का पालन किया जा रहा था। वहाँ हम लोग घाट पर पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छी थी, फ्रेश होने की शौचालय वगैरह भी बने हुए थे सारे। उसके बाद लोग स्नान किए, हम लोगों ने भी स्नान किया। काफ़ी मन पवित्र हुआ कि गंगा सागर में जहाँ मिलती है उस जगह का एक अपने माइथोलॉजी में एक बड़ा महत्व है। सभी लोग कल्पना करते हैं कि काश हम भी वहाँ पहुँचते। मैं बड़ा अपने को उस पुण्य दिवस पर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ थे, हम लोग 4 लोग थे और हम लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर हम लोग वहाँ मंदिर में आए। मंदिर में लाइन लगी हुई थी, कुछ देर लाइन में हम लोग को रुकना पड़ा। कपिल मुनि का आश्रम है वहाँ और कपिल मुनि यूँ समझिए कि विष्णु के अवतार जो कर्दम ऋषि और देवहूति के माध्यम से इस धरा पर अवतरित हुए। कुछ दिनों पहले मैं गुजरात भी गया था, अहमदाबाद के पास ही उनका वो जगह जहाँ उनका जन्म हुआ था, सिद्धपुर पाटन के पास है। जब मैं अध्ययन किया तो मुझे लगा कि गजब का ये संयोग है कि बस वहाँ से आए और पुनः कपिल मुनि के कर्मस्थली में पहुँच गए, जहाँ उनके आश्रम में वो जो घटना घटी थी राजा सगर के पुत्रों के साथ, जिसके निवारण हेतु ही भागीरथ ने इतना तपस्या किया था। मुझे याद आया गंगोत्री में भी भागीरथ की वो मूर्ति, और वही मूर्ति गंगा सागर में देखने को मिली। उस मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किए, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन। वहाँ एक पुस्तक मैंने लिया, मैंने अध्ययन किया। सांख्य दर्शन के बारे में भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। मैंने वहाँ से अपने गुरुदेव वीरेंद्र बाबू से बात की। वो बताए कि कपिल मुनि के ही शिष्य रामकृष्ण परमहंस थे और उनके शिष्य नरेंद्र विवेकानंद ने पूरी दुनिया को किस तरह से भारतीय अध्यात्म और संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराया। तो ये सारे महान संजोग उस तीर्थ से जुड़े हुए हैं और उस तीर्थ में जाने का मुझे अवसर मिला। मैं रोक नहीं पाया अपने अनुभव को आप लोग के साथ शेयर करने का। आज बस इतना ही, धन्यवाद।